हेलो, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है बाइनरी ऑपरेशन से। वो आज बनाते हैं। किस तरह का क्वेश्चन पूछता है एकदम आप लोग समझ जाइएगा। 1 नंबर के लिए है क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो में बने रहे। देखिए क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग एक तो स्टार और जीरो दो तरह से इसको मतलब डिनोटेट किया जाता है, स्टार या जीरो। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा रहता है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कि इफ ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दिया हुआ कि ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन फाइंड एक नंबर में कह देगा कि 3 स्टार 4, 2 नंबर में कर देगा कि 2 स्टार 5। देखिए हो गया। तो इसको कैसे करना है, हम लोग को लिखना है कि सॉल्यूशन में लिखना है क्या, इसको तो मान निकालना है ना। तो सॉल्यूशन में लिखना है कि देखिए पहले दिया हुआ क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए 3 स्टार 4 है तो ए का मतलब 3 और बी की जगह है 4। तो ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू 4। तो एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो यहाँ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करने तो क्या, चूँकि दिया हुआ है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक नंबर में क्या है कि 3 स्टार 4 इक्वल टू क्या, ए की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। आंसर हो गया। बहुत ईजी है। देखिए उसके बाद दूसरा नंबर क्या कहता है कि 2 स्टार 5, 2 स्टार 5। तो 2 स्टार 5 तो ए की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 प्लस 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा 29। आंसर हो गया। अगर उसी तरह लेंगे तो देखिए इधर देखिए इधर क्वेश्चन लेते हैं फिर से। मान लीजिए कि 3 नंबर में ले रहे हैं कि 2 स्टार 1 स्टार 3। तो सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट के अंदर का काम करना है ना। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ए और बी, तो ए स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसको ऐसा ही रहने देना है 3। कितना होगा 4 प्लस 1 स्टार 3 5 3। अब फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 प्लस 9 यानी कि 34 हो गया। चलिए देखिए इसके बाद और बनाते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर देन फाइंड 3 स्टार 4। क्वेश्चन कहता है कि अगर ए स्टार बी का दिया हुआ कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो 3 स्टार 4 का निकालना है। तो देखिए आसान बात है। चलिए क्या है कि दिया हुआ क्या है हम लोग का, ए स्टार बी इक्वल टू क्या दिया हुआ, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। और तो क्या निकालना, 3 स्टार 4 इक्वल टू कितना देगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 × 4 प्लस 4 का स्क्वायर, 9 माइनस 12 प्लस 16 यानी कि 25 माइनस 12 कितना आ जाएगा इक्वल टू 13। आंसर हो गया। मतलब कि ए के जगह में जो दिया हुआ रहेगा, ए स्टार बी कुछ दिया हुआ रहेगा ना, तो सिर्फ जितना दिया हुआ रहेगा उसको बदले में उनका मान बैठा देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगर यदि ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू। देखिए
फाइंड 1 स्टार 3 स्टार 2। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा कि दिया हुआ क्या है, ए स्टार बी ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हुआ है। तो हम लोग क्या निकालना कि 1 स्टार 3 स्टार 2 इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमको ये दोनों का करना है, उसके बाद 2 को ऐसे रहने देना, तो कि 1 का क्यू माइनस 3 का क्यू स्टार 2। तो 1 इसको क्या करना है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो यहाँ पे तो आराम से हो जाएगी कि मान है ना, तो इसको ये कर दीजिए कि 1 माइनस 27 स्टार 2 स्टार 2 हो गया। तो क्या होगा माइनस 26 स्टार 2 माइनस 26 स्टार 2 है। तो अब क्या हो गया, ए हो गया माइनस 26 और बी हो गया 2। तो क्या करना है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो देखिए फिर से क्या करना है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 26 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब है। तो इसको अगर हम लोग इसका अगर करते हैं तो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो इसमें आएगा क्या -17576 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा -17584 आंसर। अब देखिए और एक दो क्वेश्चन बना देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ए बी, मतलब ए स्टार बी ए बी का एलसीएम है, तो फाइंड करना है कि 8 स्टार 12 और दूसरा नंबर में क्या कहता है 6 स्टार 8 इंटू 6 स्टार 8 और फिर से स्टार में 20। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे होगा। तो देखिए इसमें जो है आपका क्या दिया हुआ है कि ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी दिया हुआ है। तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या है कि 8 स्टार 12, तो क्या लिखना है एलसीएम 8, 12, तो ये दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 24। तो इसका आंसर हो गया 24। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 6 स्टार 8 स्टार 20, तो सबसे पहले तो इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम 6,8 स्टार 20, तो ये दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 24 और 20। अब एलसीएम ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा, तो फिर से एलसीएम 20,24, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 120। तो हो गया आंसर। ये क्वेश्चन इसी तरह का एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये हर साल पूछे जाते हैं। ये एकदम 1 नंबर के लिए एकदम गारंटी मान लीजिए। अगर इसको समझ गए तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। अगर किसी तरह का क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको कमेंट कीजिए या तो व्हाट्सएप में उसको सेंड कीजिए, हम जरूर उसको बना देंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन। इससे एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन कितना नंबर का आता है 4 मार्क्स का आता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर के लिए आता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा रहता है, इसमें आपको करना है कि GOF, FOG, FOF, GOG। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि इसका पहला क्वेश्चन है कि इफ fx इक्वल टू x² प्लस 2 ले लीजिए, so +2 एंड
जी एक्स इक्वल टू 2x-3 देखिए दिया हुआ है। तो फाइंड क्या करना है, तो देन फाइंड एक नंबर में करना है कि जी ओ एफ, दो नंबर में करना है कि एफ ओ जी, तीन नंबर में करना है जी ओ जी, और चार नंबर में क्या करना है, एफ ओ एफ। हो गया। तो इसका जो रूल है सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग। इसका जो रूल है कि मान लीजिए कि पहला वाला में क्या है, जी ओ एफ, और इधर कुछ नहीं मतलब एक्स, एक्स है ना। तो सबसे पहले को हम लोग बाहर में रखते हैं, जी को बाहर में, फिर एफ एक्स। हो गया। जी को बाहर कर दिए, देखिए जी को बाहर कर दिए और एफ एक्स का अंदर में किए, उसका फंक्शन ही करेंगे। तो देखिए, तो जी तो हम लोग का बाहर में है, अब एफ एक्स यानी कि एफ एक्स, तो एक्स एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ की कौन है, एक्स ही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब जी एक्स के लिए क्या फंक्शन है कि टू एक्स, मतलब टू और अंदर वाला ये पूरा एक्स है ना, ये पूरा एक्स हो गया, जी के अंदर में जितना है वो एक्स हो गया, इसके अंदर में जितना एक्स हो गया, तो इसके अंदर में एक्स कितना कि एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो क्या है कि जी एक्स का फंक्शन है कि 2x-3। तो सबसे पहले तो लिखते हैं हम लोग 2, उसके बाद एक्स 2x ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2-3, तो कितना हो जाएगा 2x² + 4-3, तो कितना हो गया 2x² + 1, आंसर हो गया। ये तो एक नंबर वाला हो गया। अब देखते हैं दो नंबर वाला क्या कहता है कि एफ ओ जी, इधर एक्स ले लीजिए, एफ बाहर और जी एक्स, एफ जी एक्स का क्या है कि 2x-3, 2x-3, 2x-3 है ना, तो 2x की जगह तो x ही है -3। अब f का फंक्शन क्या है कि x² + 2, मतलब ये अंदर वाला का स्क्वायर, इस अंदर वाला का स्क्वायर प्लस 2, तो अंदर में कितना है 2x-3 का स्क्वायर प्लस 2, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर यानी कि 2x² - 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो 2 में है, तो ये हो जाएगा कितना 4x² - 4 12x प्लस 9 + 2, तो कितना हो गया 4x² - 12x + 11, आंसर हो गया। मतलब इसका एक नियम है कि पहला को बाहर फिर दूसरा का फंक्शन को लिखे अंदर में। देखिए अब तीसरा नंबर भी बना देते हैं, इसका चारों बना देते हैं, उसके बाद और एक बना देंगे तब हो जाएगा। आप लोग को कोशिश करना है। चलिए अब देखिए तीन नंबर में क्या आते हैं, तीन नंबर में क्या है जी ओ जी, इधर ले लिए एक्स, तो क्या आ जाएगा पहले जी बाहर फिर जी एक्स। तो देखिए जी एक्स के लिए उसका क्या कंडीशन है कि 2x-3, यानी कि अंदर में जो रहेगा उसका, देखिए तो जी एक्स के लिए क्या है कि 2x-3, तो पहले जी को तो लिख दिए, फिर 2x की जगह तो x ही है -3, अब फिर से जी एक्स ही, तो जी एक्स के लिए 2x यानी कि 2, और x की जगह अब कितना हो गया 2x - 2, 2x - 2 हो गया, और -3, 2x - 2 -3 है, सॉरी हम यहाँ 2 लिख दिए तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया 4x - 6 -3, तो 4x - 9, 4x - 9 इसका आंसर हो गया। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एफ ओ एफ, एक्स ले लेते हैं, फिर एफ बाहर एफ एक्स,
एफ एक्स के लिए क्या कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू, यानी कि एफ एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब है कि फिर से एफ एक्स ना, तो एफ एक्स का क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू, यानी कि अब क्या हो गया इस एफ एक्स के लिए, मतलब ये अंदर वाला पूरा एक्स हो गया ना, ये पूरा एक्स हो गया तो क्या है एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, तो एक्स फोर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू फोर प्लस टू, यानी कितना आ जाएगा एक्स फोर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, आंसर हो गया, चारों बन गया। अब चलिए बनाते हैं कुछ दूसरा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन देन फाइंड एफ ओ एफ वन। देखिए वहाँ पे हम क्या लेते थे, कुछ नहीं तो एक्स लेते थे ना, तो यहाँ पे एक्स की जगह वन दिया हुआ है, एक्स की जगह वन दिया ना, तो चलिए देखिए इसका कैसे बनता है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए कि एफ ओ एफ और कितना है वन है, तो सबसे पहले तो एफ फिर एफ वन, तो देखिए इसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर एफ एक्स रहेगा तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या वन है ना, एक्स की जगह वन है, तो वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन, थ्री इंटू वन प्लस वन, एफ वन माइनस थ्री प्लस वन, यानी कि एफ माइनस वन होगा, एफ माइनस वन होगा ना, तो एफ माइनस वन फिर से ई एक्स हो गया, एक्स का वैल्यू कितना हो गया माइनस वन, तो फिर से क्या है एक्स स्क्वायर यानी माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस वन प्लस वन, वन प्लस थ्री प्लस वन कितना हो गया फाइव, आपका आंसर कितना हो गया फाइव। इसी तरह इसको अगर मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में ऐसा पूछ देगा कि कुछ मतलब कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा, तो कुछ घबराने की बात नहीं है, आपको सीधा सीधा देखना कि एफ एक्स में क्या है और जी एक्स में क्या है। अगर एफ एक्स जी एक्स दोनों मिल गया तब और कुछ बातें नहीं, तब आपका सीधा इसी में बनाना है, ऐसे ही नियम से बनाना है। उसमें आपका लैंग्वेज दिया हुआ रह सकता है एग्जाम में, लेकिन चलिए एक लैंग्वेज वाला देख लेते हैं कि ऐसे दिया हुआ रहता है, उस टाइम क्वेश्चन देखने के बाद घबराना नहीं है, आराम से सिर्फ आपको देखना है कहाँ पे जी एक्स है कहाँ पे एफ एक्स है। अगर मान लीजिए जी एक्स नहीं है तो आपको जी का कुछ बनाने भी नहीं देगा, अगर आप लोग को एफ एक्स दिया हुआ है तो सिर्फ एफ का ही जितना रिलेशन है एफ के बारे में ही निकालने देगा, एफ ओ एफ हो गया उसी तरह का निकालने देगा, अगर जी नहीं दिया हुआ रहेगा जी एक्स तो देखते हैं उस तरह का क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपको क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है दिया हुआ है ना, तो इसको आपको देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स मिल गया और जी एक्स मिल गया, तो कुछ बातें नहीं है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ थोड़ा घुमा फिरा के लिख दिया है, तो आपको सीधा सीधा उसी तरह बनाना है। तो कैसे बनेगा देखिए, पहले क्या है कि जी ओ एफ सेवन, जी ओ एफ और कितना है सेवन है, तो सबसे पहले तो जी बाहर इनपुट में, अच्छा फिर एफ सेवन नजर आ रहा ना, नहीं तो देखिए तो क्या हो जाएगा, जी तो बाहर है, एफ एक्स का फंक्शन क्या है कि एक्स प्लस सेवन, तो देखिए एक्स कितना है तो सेवन है प्लस सेवन, तो कितना हो गया जी 14 हो गया। अब जी एक्स का फंक्शन क्या है कि एक्स माइनस सेवन, तो एक्स कितना हो गया 14 हो गया माइनस सेवन,
यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 7। 14 में से 7 जाएगा तो 7 आंसर। इसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि FOG फॉग 7, तो F बाहर और G 7। तो देखिए GX के लिए फंक्शन क्या कि x माइनस 7, तो X कितना है 7 है और माइनस 7, तो F तो 0 हो जाएगा। अब FEX हो गया 0x हो गया, तो FX का फंक्शन क्या है कि x प्लस 7, तो x कितना है 0 है, x 0 है प्लस 7, तो आंसर कितना हो गया 7। चलिए इसको बना लीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आप लोग आराम से बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग आराम से इसको समझ जाइएगा। अच्छा से बस वीडियो को ध्यान में देखिए, आराम से इसको समझिए, कुछ उतना हड़बड़ी नहीं। आपका एग्जाम में आराम से 5 नंबर आ जाएगा, इसमें उतना कुछ रिस्क है नहीं। एक थोड़ा समझिए, बस आपको देखना है कि FX और GX का मान क्या है। बस आप लोग को बशर्ते ये करना है कि GX और FX मतलब x का जो वैल्यू बार बार चेंज होते रहता है, कि जैसे x की जगह कभी -1 आ जाएगा, फिर उसको सॉल्व करते करते -2 आ जाएगा या कभी 3 आ जाएगा। तो उसको आप लोग को ध्यान में रखना है कि इस बार x का वैल्यू कितना है, उसको ध्यान में रख के आप लोग को बनाना है, आपका क्वेश्चन गलती नहीं हो। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ जो अच्छा मार्क्स दे। तो आज के लिए इतना ही।